नमस्ते। आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी की। दो बैलों की कथा। ये कहानी सिर्फ दो बैलों की नहीं है। नहीं, ये तो कहानी है दोस्ती की, आज़ादी के लिए लड़ने की और अपने स्वाभिमान की। तो मिलिए कहानी के हीरोज से। हीरा और मोती ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि जिगरी दोस्त हैं। आप कह सकते हैं कि एक जान दो शरीर, और इनका अपने मालिक झूरी से एक ऐसा रिश्ता है जो मतलब अटूट है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके सफर को समझना। तो हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे हीरा मोती और झूरी के बीच का वो गहरा प्यार। फिर बात करेंगे उनके स्ट्रगल की, उनकी आज़ादी की पहली कोशिश की। और फिर हम पहुंचेंगे कांजी हाउस, जहां उन्होंने एक तरह से विद्रोह कर दिया। आखिर में देखेंगे उनकी जबरदस्त घर वापसी और समझेंगे कि इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे और गहरे रिश्ते से। ये रिश्ता है झूरी और उसके दो जिगरी दोस्तों हीरा और मोती के बीच का। प्रेमचंद ने क्या खूब लिखा है। दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। सोचिए जरा, मूक भाषा मतलब बिना कुछ बोले, बिना कोई आवाज किए वो एक दूसरे का हर दुख सुख, हर खुशी बस आंखों आंखों में ही समझ लेते थे। ये दोस्ती से कहीं बढ़कर था, एक ऐसा कनेक्शन जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं था। झूरी भी उन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझता था। उनका खाना पीना, उनका आराम, हर चीज का ध्यान रखता था। और हीरा मोती भी, वो भी अपने मालिक के इस बिना बोले प्यार को खूब समझते थे। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार की तरह थे वो। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी और सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। झूरी को मजबूरी में उन्हें अपने साले गया के साथ भेजना पड़ता है। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, उनका असली संघर्ष शुरू हो जाता है। अब इन दोनों घरों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ झूरी का घर, जो उनका अपना घर था, जहां प्यार मिलता था, अपनापन था। और दूसरी तरफ गया का घर, जो किसी पराये देश जैसा था, जहां प्यार तो छोड़ो, सिर्फ बेइज्जती और खाने को रूखा सूखा भूसा मिलता था। और बस यही भेदभाव, यही परायापन उनके अंदर गुस्से की एक आग जला देता है। लेकिन इतनी नफरत और बेरहमी के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी। वो उनके दर्द को महसूस करती थी। और जानते हैं वो क्या करती थी? वो रात में छिपकर अपने हिस्से की रोटियां उन्हें खिला जाती थी। सोचिए, उस एक रोटी में उन्हें कितना प्यार और अपनापन महसूस होता होगा। तो एक तरफ घर की याद और दूसरी तरफ रोज रोज की ये बेइज्जती। अब बस बहुत हो चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो आजाद होकर रहेंगे। और यहीं हम देखते हैं उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने की पहली जबरदस्त कोशिश। तो हुआ ये कि एक रात उन्होंने हिम्मत जुटाई, कमजोर रस्सी को तोड़ा और भागे अपने घर की तरफ। लेकिन किस्मत देखिए, अंधेरे में वो रास्ता ही भटक गए। और तो और, एक खेत में उनका सामना हो गया एक गुस्सैल सांड से। अब ये तो बड़ी मुसीबत थी। पर यहां काम आई उनकी दोस्ती, उनकी एकता। दोनों ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि उस विशाल सांड को भी भागना पड़ा। एक मुश्किल से तो पार पा लिया था उन्होंने, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या वो अपने घर, अपने झूरी के पास पहुंच पाएंगे? लेकिन उनकी आज़ादी का ये सफर बहुत छोटा निकला। घर पहुंचने से ठीक पहले उन्हें पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया एक कांजी हाउस में। कांजी हाउस मतलब लावारिस जानवरों की एक जेल, एक ऐसी जगह जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। तो अब कहानी पहुंचती है कांजी हाउस में। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ बस अंधेरा और नाउम्मीदी थी। जानवर बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हीरा और मोती के लिए यही अंधेरी जगह एक बड़े विद्रोह का, एक क्रांति का मैदान बनने वाली थी। अंदर का जो माहौल था ना, वो देखकर दिल दहल जाए। कई जानवर बंद थे, भैंसें, बकरियां, घोड़े, सब के सब भूखे प्यासे, कमजोर और अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। किसी में बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पर ऐसे में भी हीरा और मोती ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ठान लिया कि वो यहां बंद हर बेजुबान को आजाद कराएंगे। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों ने कांजी हाउस की कच्ची दीवार पर अपने सींगों से हमला करना शुरू कर दिया। मोती तो खुद को बचाने के लिए भाग सकता था, पर हीरा डटा रहा। उसने दीवार तोड़कर सारे जानवरों को भगा दिया, भले ही इस कोशिश में वो खुद पकड़ा गया।
दोस्ती और त्याग की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। इस बगावत की सजा तो मिलनी ही थी। कांजी हाउस के मालिक ने हीरा और मोती दोनों को नीलाम कर दिया। और उन्हें खरीदा किसने? एक दढ़ियल कसाई ने। अब तो ऐसा लग रहा था कि बस सब खत्म, उनकी कहानी का अंत आ गया है। लेकिन रुकिए, असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला था। मौत सामने खड़ी थी, पर उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, घर। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका मिशन एकदम क्लियर था, किसी भी तरह अपने घर, अपने झूरी के पास लौटना है। और फिर एक चमत्कार हुआ। चलते चलते अचानक उन्हें हवा में कुछ अपनापन सा लगा। रास्ता, गांव, सब जाना पहचाना था। बस फिर क्या था, उनके थके हारे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने कसाई को खदेड़ा और पूरी ताकत लगाकर दौड़े अपने घर की तरफ और जाकर रुके सीधा अपनी जगह पर। और जब झूरी ने उन्हें देखा तो वो खुशी से दौड़ पड़ा और दोनों को गले लगा लिया। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये उनकी जीत थी, संघर्ष की जीत। तो क्या ये कहानी सिर्फ दो बैलों के एक एडवेंचर की कहानी है? बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद ने इस सीधी सादी कहानी के जरिए बहुत गहरे मैसेज दिए हैं, खास तौर पर उस समय के लिए जब हमारा देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये कहानी बताती है कि आज़ादी की चाहत, फ्रीडम की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। हीरा मोती का जो स्ट्रगल है ना, वो असल में उस जमाने के हर हिंदुस्तानी का स्ट्रगल था जो गुलामी से आज़ाद होना चाहता था। कांजी हाउस को आप उस जमाने की जेल समझ सकते हैं और उसका दीवार तोड़ना वो एक क्रांति का प्रतीक है। तो ये कहानी दोस्ती, त्याग और आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा सिखाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हीरा और मोती ने कभी भी अन्याय को चुपचाप नहीं सहा। उन्होंने हर बार आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया। तो सवाल ये है कि क्या जुल्म को चुपचाप सहना भी एक तरह से जुल्म करने वाले का साथ देना नहीं है?